माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने उन सभी कस्टमर्स या एसोसिएट का जिन्होंने पिछले 2 से 3 दिनों में हमारे साइट की विज़िट की है, और आगे 2 से 3 दिन में जो साइट विज़िट करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा संदेश ही होगा। क्योंकि पीछे जिन लोगों ने साइट विज़िट करी है, ऑलमोस्ट उसमें से जितने लोगों ने अब तक अपने फ्लैट्स फाइनल किए हैं, उससे जो एक मेरा टारगेट था कि 100 लोगों की लाइबिलिटी इस मंथ में दूर करने के लिए, वो पूरा होते हुए देर नहीं लगेगा। और उम्मीद करता हूं कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद हमें साइट विजिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने फ्लैट्स को देखा है, वहाँ के होने वाले कार्य को देखा है, फ्लैट की सराहना करी है, और जो हमारी तरफ से लाइबिलिटी उतारने का पेमेंट प्लान दिया गया है वो जिस तरह से सहूलियत वाला है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से किसी कोई ऑब्जेक्शन, कोई शिकायत होनी चाहिए। फिलहाल जिन जिन लोगों ने साइट विजिट कर ली, जिनके अब तक कमिटमेंट आ चुके हैं हमारे पास, उन्हें मैं बधाई भी देता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन लोगों ने हमें हमारा फ़र्ज़ पूरा करने की और जो हमारी नीयत थी उसे पूरा करने में हमारा सहयोग किया। और जो लोग बचे रह गए हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी विज़िट निपटा करके अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जो भी फ्लैट्स बच रहे हैं उनको आप इमीडिएट से इमीडिएट बुक करके अपने पेपर वर्क कंप्लीट करें, ताकि इस मंथ में जो 100 लोगों की लाइबिलिटी उतारने का मेरा लक्ष्य है मैं पूरा कर सकूं। फिलहाल उत्तराखंड के लिए भी काफ़ी लोगों की मेल आ चुकी हैं, और उसके ऊपर अब से 1 घंटे के बाद मैं कॉल मेरी शुरू हो जाएगी, और जिन जिन से लोग मेरी बात होगी उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके उत्तराखंड का विजिट बनाया जाएगा। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन 3 दिनों में उत्तराखंड के अंदर मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा कि अपने कस्टमर्स के साथ या खुद आप वहां पहुंचें। अगर आप वहां स्टे करते हैं तो वहां पर आपके स्टे का और आपके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम कंपनी की तरफ से है, और अगर आप वापसी करते हैं तो वो आपकी अपनी इच्छा है, अपनी मर्ज़ी है। फिलहाल एनसीआर के अंदर पहला फेज़ उम्मीद है कि मैं 15 अगस्त से पहले समाप्त कर लूँगा, और इस पहले फेज़ के बाद नेक्स्ट फेज़ कब आएगा एनसीआर के अंदर, ये आप लोगों को सूचना बाद में दी जाएगी। लेकिन लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए जो पेमेंट प्लान है वो अब बदल जाएगा। फर्स्ट फेज़ में ये जो पेमेंट प्लान दिया गया है, इस पेमेंट प्लान के आधार पर आप लोग अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर लें, क्योंकि सेकेंड फेज़ में जो पेमेंट प्लान आएगा वो इससे ज़्यादा होगा। और उम्मीद ये भी रखिएगा आप कि आपको जो भी प्रॉपर्टी दी जाएगी, इमीडिएट पोजीशन, इमीडिएट रजिस्ट्री, इमीडिएट कब्जे के साथ साथ आप तुरंत वहाँ पर अपना कब्ज़ा, अपना मालिकाना हक जताने के लिए अपने फर्नीचर से सारी चीज़ें वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी साथी जो इस बीच लाइबिलिटी उतारने के लिए लगे हुए हैं, उनकी काम की स्पीड को देखते हुए और उनके रिजल्ट्स को देखते हुए बाकी साथियों को भी एक मौका मिलेगा कि वो समझ सकें कि लाइबिलिटी उतारने के लिए सिर्फ लाइबिलिटी उतारने की नीयत होनी चाहिए, चाहे कस्टमर की हो चाहे कंपनी की हो। ये दोनों की नीयत अगर सही दिशा में है तो आपको दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपकी नीयत ही नहीं है तो मैं लाख प्रयास कर लूँ, आपकी लाइबिलिटी नहीं उतरेगी। और आपकी नीयत अगर है और मेरी नीयत नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लें, लाइबिलिटी नहीं उतर सकती है। फिलहाल इस बार जिन जिन कस्टमर्स की नीयत है लाइबिलिटी उतारने के लिए, उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लाइबिलिटी उतरने के अभियान में इस बार उनकी लाइबिलिटी ज़रूर उतरेगी। धन्यवाद।